अगर कोई कह रहा है कि वो एनलाइटेंड है, वो एक एनलाइटेंड मास्टर है और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है एनलाइटनमेंट की, मैं इस चीज को कई बार क्लियर कर चुका हूं अपनी वीडियोस में और इस बार भी बता रहा हूं। इफ समवन इज टेलिंग ही इज एनलाइटेंड बीइंग, अगर वो अपने चर्चे सुना रहा है एनलाइटनमेंट के, अपनी कहानियां सुना रहा है एनलाइटनमेंट के, एक भीड़ को इकट्ठी कर रहा है वो एनलाइटनमेंट के नाम पर, देन ही इज नॉट एनलाइटेंड बीइंग। आप समझ रहे इस चीज को? वो एक एजुकेशन क्रिएट कर सकता है, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है वो, लेकिन एनलाइटनमेंट के बारे में यदि वो बता रहा है कि वो एक आत्मज्ञानी है एंड इज प्रूविंग कि वो एक आत्मज्ञानी है, देन इज नॉट। और यदि उसको एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हुआ है, असल में अगर सच में एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हुआ है, बट अगर वो उसको बोलना शुरू कर दे कि मुझे एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हुआ है, देन दैट हैपेंड, उसके साथ फिर वो कुछ और ही चीज हुई थी, या फिर उसको एक झलक दिखाई दी थी। वो झलक हो सकता है उसके ब्रेन का फंक्शन हो, उसका माइंड का फंक्शन हो, और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि एनलाइटनमेंट का कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता? ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि एनलाइटनमेंट की कोई स्टोरी हो ही नहीं सकती? क्योंकि एनलाइटनमेंट एक ऐसी घटना है जो एक, आप कह सकते हैं इट्स लाइक एक अनंत की घटना है, एक न्यू घटना है, एक फ्रेश घटना है, और उस फ्रेश चीज की कोई मेमोरी नहीं क्रिएट हो सकती। मेमोरी मींस थॉट के अंदर वो चीज समा जाए, आपके विचारों के अंदर समा जाए, बट एनलाइटनमेंट इज बियॉन्ड थॉट। Enlightenment is infinite, and you are using your thoughts to describe enlightenment. आप एक अनंत चीज को एक सीमित चीज से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, और यानी अगर आप उस सीमित चीज यानी कि विचार का यूज कर रहे हैं एनलाइटनमेंट को बताने के लिए, देन जो आपके साथ घटा वो एनलाइटनमेंट नहीं थी। फिर एनलाइटनमेंट के बाद तो व्यक्ति शांत हो जाता है, वो बोलेगा भी क्या, बोल के करेगा भी क्या, वो क्या यूज करेगा, वो क्या कहना चाहेगा, वो क्या बताना चाहेगा, जब वो वही है जो वो बता रहा है, जो वो कह रहा है, जब वो वही है जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है, वो सब कुछ वही है, तो वो अलग से क्यों बताएगा? और डुअलिटी के, आप समझ रहे हैं इस चीज का मतलब, नॉट बाय वर्ड्स बट बाय एक्चुअल फैक्ट, द रियलिटी ऑफ इट। अब लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं, एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस, एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस, यस, सालों पहले ऋषि भी इस चक्कर में पड़ा हुआ था एक बार। अब यूट्यूब पुरानी वीडियो देख सकते हो ऋषि की, जिसमें वो बता रहा है कि उसका एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस जो कि उसने लिख दिया है, बट ही इज स्टिल इन डाउट। इवन उस वीडियो में भी वो डाउट में था, क्योंकि सब लोग एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो उसने कहा ये टाइटल डाल के मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस की, क्या पता ये वही हो जो लोग बताते हैं कि उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, उन्हें सत्य की प्राप्ति, उन्हें झलक से दिखाई दी, इन दिस दैट नॉनसेंस ऑल दीज थिंग्स। एनलाइटमेंट सच अ ह्यूज, नॉट बाय कि बहुत मुश्किल चीज है, ये सबसे आसान चीज है, बट सबसे आसान होना ही तो मुश्किल है। आज वी ऑल वांट टू बी कम्प्लेक्स होना चाहते हैं हम, हमारे अंदर है ना वो चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक चीज की, हमें वी वांट एक्सप्लेनेशन। कोई चीज डायरेक्टली समझ में नहीं आती हमें, हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि ये एडिक्टिव हो चुका है एक्सप्लेनेशंस का, ये भरना चाहता है, ये कंफर्मिस्ट हो गया है, आवर माइंड, आवर ब्रेन इज लाइक दैट। सो एनलाइटनमेंट इज कमिंग,
and you are describing it, it means that was not enlightenment, that was just your, आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपका ब्रेन शांत हुआ हो और थोड़े से ब्रेन के हायर सेक्शंस एक्टिवेट हो गए हो एंड तुमने उनको कैच करके बोल दिया, बक दिया। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई चीज है, एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता है? समथिंग लाइक कि दैट्स टोटली डिफरेंट, टोटली न्यू। वो आपको एक व्यक्ति जो एनलाइटेंड होता है ना, ही विल बिहेव लाइक नॉर्मल पीपल, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करेगा, बड़ी ही नॉर्मल सी चीज लगेगी। बट आप जब उसके संपर्क में आएंगे ना, कई लोग कहते हैं मैंने गुरुजी को देखा, मेरे अंदर ना इलेक्ट्रिक बोर्ड जनरेट हो गया, मतलब और शोर मच गया आपके अंदर। इट्स क्या वो गुरु एनलाइटेंड है? मतलब जब आप किसी एनलाइटेंड मास्टर से पास से भी गुजरेंगे ना, यू विल सी देयर इज अ पीस। एक आपको ऐसा लगेगा कि आप एक डिफरेंट जोन में पहुंच गए हैं, है ना? आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हल्के हो गए हैं यदि आप एनलाइटन व्यक्ति को सुनेंगे या उसके उसके संपर्क में आएंगे। आपको लगेगा कि आपने जो उससे मांगना था मांग लिया, उसने आपको जो देना था दे दिया। एक अलग ही वाइब्स आती हैं। ये नहीं कि एनलाइटनमेंट व्यक्ति के आपको मिल जाएगा तो आपके अंदर एक शोर मचने लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगेंगे, है? जो हम देखते हैं कि भाई माथे पे कुछ रख दिया या यहाँ पे कुछ रख दिया, हिलने लगा व्यक्ति, शोर मचने लगा, चिपक के रोने लगे। इट्स नॉट। एनलाइटनमेंट, वो तो हम बोल रहे हैं, शब्द यूज कर रहे हैं, बट इट्स समथिंग व्हेन यू नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और जब आप किसी एनलाइटेंड व्यक्ति, एक्चुअल में जो एनलाइटेंड है, बाय नॉट बाय नेम, तो आपको आपका एहसास भी खत्म हो जाएगा, आप होगे नहीं उस टाइम पर। So there is no experience or story of enlightenment. It's just a fake thing. You are not enlightened, I am not enlightened if I'm telling about the enlightenment. मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, आधुनिक अध्यात्म की कुछ बेसिक चीजें जाननी है तो यू कैन ज्वाइन माई स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स। एक एजुकेशनल कोर्स है, एक ऐसा कोर्स है जो इस एकेडमी एजुकेशन में नहीं दिया जाता। लाइक थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट यानी एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, मेडिटेशन क्या है, ऑल अबाउट मेडिटेशन, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होती है सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, डुअलिटी क्यों जनरेट होती है, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूं, ट्रूथ सत्य है, इन सब के बारे में इंसाइट शेयर की हुई है। साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस 50 से ज्यादा। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है ये क्रैश कोर्स। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, लिख लो, 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।